हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू EMIT। आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के यानी बेसिक कंप्यूटर के 7th क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के। हम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं वो हमारा विंडोज 7 या विंडोज 10 है कि नहीं। इससे पहले आप लोग विंडोज XP यूज करते थे, जो हमारा गाई बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। और अगर उससे पहले की भी बात करें तो उससे पहले हम साइबेस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस का यूज करते थे, जिसमें आपको जो भी काम करना होता था वो आपको लिख के कमांड देना पड़ता था, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मोड में होता था। उसके बाद आया गाई बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जब विंडोज चालू हुआ। विंडोज में विंडोज 98, विंडोज XP और भी XP का वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 ऐसे सर्विस पैक भी आया था। उसके बाद आया विंडोज 7, विंडोज 7 के बाद आया विंडोज 8, विंडोज 8 के बाद विंडोज 8.1 एंड अब विंडोज 10, जो आप लोग अभी एट प्रेजेंट यूज कर रहे होंगे। मैं इन्हीं का ही फीचर्स लेके यहाँ पर बात करने वाला हूँ। एक्चुअली आप जानते होंगे सॉफ्टवेयर में 2 टाइप का होता है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उससे पहली बात, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर होता है क्या? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देके कोई काम कराता है। मतलब हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देके काम कराने का काम जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया भी था, ये सॉफ्टवेयर मेनली 3 टाइप का होता है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक आपका ड्राइवर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है, सिस्टम का हार्डवेयर, सिस्टम का रिसोर्सेज, सिस्टम का मेमोरी, इन सबको जो मैनेज करने का काम करता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वहीं पर जो सॉफ्टवेयर हमारे किसी पर्टिकुलर काम के लिए हम यूज करते हैं उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और जो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए यूज होता है उसको हम ड्राइवर सॉफ्टवेयर बोलते हैं, है कि नहीं। तो इसमें से हम जो बात कर रहे थे वो किसको लेके बात कर रहे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका सिस्टम को मैनेज कर रहा है। आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में जो आपका एंड्रॉइड वर्जन है, जैसे कि जिंजर ब्रेड, आइसक्रीम सैंडविच, नोगट, ये जो आप यूज कर रहे हैं वो क्या है? वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे ही डेस्कटॉप या लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, चाहे आप विंडोज 7 कर रहे हो, चाहे विंडोज 8 कर रहे हो, चाहे विंडोज 8.1 कर रहे हो, चाहे 10 कर रहे हो, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर बाकी एप्लीकेशन, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे आपका कोरेल ड्रॉ हो, चाहे आपका पेज मेकर हो, उसके ऊपर जाके परफॉर्म करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है कि नहीं। तो चलो हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिटेल लेकर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला जो हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे विंडोज XP नहीं, विंडोज 7, क्योंकि XP तो अभी सर्विस ही बंद हो गई। विंडोज 7 लेके बात करते हैं। विंडोज 7 का भी सॉफ्टवेयर बंद नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर का चालू है, बट इसका जो सर्विस है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिए थे वो सर्विस 2020 में बंद हो जाने वाला है। ओके, तो विंडोज 7 जो है उसका जो सर्विस है वो आपका जनवरी 2020 में बंद करने के बाद है, मतलब बंद हो जाएगा सर्विसेज। उसके बाद आगे उसका कोई मिलेगा नहीं। अगर आपको सिक्योरिटी रिलेटेड या कोई पैच फाइल आपको चाहिए या कोई सपोर्ट या अपडेट चाहिए, वो आपको विंडोज 7 में अब मिलेगा नहीं। आप जो मिलेगा वो आपको मिलेगा किसमें? विंडोज 10 में, और विंडोज 10 में मिलेगा 10 साल यानी 2025 तक। ठीक है, तो चलो वो सब तो बात की बात है। अब हम बात करते हैं इनमें फीचर क्या था। अगर मैं बात करता हूं विंडोज 7 की, इसे विंडोज 7, तो सबसे पहली बात ये एक गाइड यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोला मैंने? ये गाई बेस्ड यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस मोड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इससे पहले था साई यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जैसे डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये साइबेस ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। जिस जमाने में साइबेस ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था, डॉस चल रहा था, अब जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? साई में गाई, यानी आपको कोई भी काम करना है, अब बस आइकन के ऊपर क्लिक करो, आपका काम हो जाएगा। कुछ लिख के कमेंट आपको अलग से देने की जरूरत नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात,
सपोर्ट प्लग एंड प्ले। विंडोज 7 बहुत सारे हार्ड डिवाइस का प्लग करो प्ले करने का ऑप्शन उसी में मिल जाता है। जैसे मॉनिटर कीबोर्ड आप कुछ भी लगाओ ऑटोमेटिक उसको प्ले कर देगा, आपको अलग से उसका पहचान देने की सॉफ्टवेयर देने की आपको जरूरत नहीं। तीसरी बात, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू। कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेनू, किसी मेनू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, करने की जरूरत नहीं, पॉइंटर लेके जाएंगे तो वो पहचान जाएगा कि मेरे ऊपर ये नोटिफाई करना चाह रही है, मेरा डिटेल देखना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसका डिटेल ओपन हो जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू। 4, बेस्ड ऑन NTFS टेक्नोलॉजी। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम को हम बोलते हैं। अगर 20 जीबी के ऊपर हार्ड डिस्क का पार्टीशन बनाते हैं तो उस केस में आपको जो नींव है यानी हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है उसको थोड़ा मोटा रखना होता है, सही तंदुरुस्त रखना होता है ताकि हार्ड डिस्क क्रैश ना। इस कारण से यहाँ पर NTFS टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है। पहले क्या होता है फैट का यानी फाइल एलोकेशन टेबल, इसमें NTFS यूज होता है। इसी की वजह से यहाँ पर BitLocker नाम का एक प्रोग्राम का फैसिलिटी भी आपको मिलता है, यानी एक्सटेंडेड सिक्योरिटी फीचर जिसको एन्क्रिप्शन भी बोलते हैं। इसमें एन्क्रिप्शन डाटा एन्क्रिप्शन का भी फैसिलिटी इसके अंदर रखा गया है। डाटा एन्क्रिप्शन फैसिलिटी, इसी का अपर वर्जन BitLocker प्रोग्राम विंडोज विस्टा में दिया गया था, जो विंडोज 8 में 8.1 में भी है और आगे के वर्जन में भी है। 6, XP के तुलना में इसका ग्राफिक और अच्छा है, डिफरेंट गैजेट्स भी इसके अंदर है, डेस्कटॉप गैजेट जैसे सीपीयू मीटर वगैरह हो गया, कैलेंडर हो गया, डेट का ऑप्शंस हो गया, ये सब गैजेट्स इसके अंदर पहले से ही एडेड है। आपको जो चाहिए आप गैजेट को ऐड कर लो तो विंडोज 7 में वो ऐड हो जाता है, डेस्कटॉप के ऊपर ही ऐड हो सकता है। इसके अलावा एक्सटेंडेड सर्चिंग फैसिलिटी, डाटा सर्च करने के लिए पहले XP के तुलना में इसमें सर्चिंग फैसिलिटी का ऑप्शन थोड़ा और अच्छा है। इजी टू यूज यानी यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली है और यूज करना भी बहुत आसान है। इसकी तुलना में 8 और आसान, 10 और आसान हो जाता है, 10 सबसे ज्यादा आसान बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और जो एक्स्ट्रा फीचर है जिसके अंदर अगर मैं बोलूं तो CD मेकिंग फैसिलिटी, ये XP में भी था, 7 में भी यही है, विदाउट एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के आप CD राइट कर सकते हैं। बट हाँ वो CD जो होगा मैं बोल दूं इन डाटा फॉर्मेट होगा। कौन सी फॉर्मेट में होगा? डाटा फॉर्मेट, डाटा फॉर्मेट में होता है ये, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये आपका विंडोज 7। इसके बाद आया मार्केट में विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा में सबसे बड़ा सुविधा यह था कि BitLocker प्रोग्राम था, ग्राफिक्स और अच्छा एक्सटेंडेड क्वालिटी का रखा गया है ना, 64 बिट में आया था, जिसकी वजह से एक दिक्कत यह भी आया था कि 32 बिट का कोई प्रोग्राम इसके अंदर इंस्टॉल नहीं हो पाता था। इसीलिए इसका अपग्रेड वर्जन आया विंडोज 8, क्योंकि सबको एक ही ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो आपका एंड्रॉयड में बेहतर फोन में भी काम कर सके और आपका लैपटॉप डेस्कटॉप को भी काम कर सके, मतलब दोनों प्लेटफॉर्म को कनेक्ट किया जा सके, ऐसा प्लेटफॉर्म सबको चाहिए था, जिसकी वजह से विंडोज 8 मार्केट में आया।
विंडोज 8 में आपको बहुत सारा फीचर रखा गया है। एक तो सबसे बड़ा जो इसमें फीचर है क्या है आप जानते हैं, बताइए। हाँ, BitLocker प्रोग्राम तो था ही था, इसके अलावा इसमें आपको एप्लीकेशन मार्केट का सुविधा दे दिया गया। जैसे आप जब मोबाइल ओपन करते हैं, मोबाइल के जितने भी मेनू होता है वो आपके सामने आता है, आपको जो मेनू ओपन करना है उस मेनू के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो मेनू या वो एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाता है। सेम एज इट इज व्यू आपको विंडोज 8 में दिया गया, बट उसमें कोई स्टार्ट बटन नहीं दिया गया। तो जो नए यूजर के हैं उनके लिए तो बहुत आसान था, क्यों, वो ग्राफिक देख के उस एप्लीकेशन को ढूंढ सकता था। बट जो पुराने यूजर थे उनके लिए बहुत दिक्कत है एक एप्लीकेशन को ढूंढना। अगर किसी के डेस्कटॉप की बात करूं तो डेस्कटॉप में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, उस एप्लीकेशन में किसी एप्लीकेशन को ढूंढना बहुत थोड़ा मुश्किल या दिक्कत होता था। इसके अलावा सबसे बड़ा जो दिक्कत था विंडोज 10 में विंडोज 8 में वो था एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चालू रहता है, वो बंद नहीं होता। आप एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे बट वो बैकग्राउंड में चालू रहेगा यानी चलते रहेगा, जिसकी वजह से आपका रैम भी कंज्यूम होता है, आपका पावर बैकअप यानी पावर भी कंज्यूम होते रहता है। इसी का अपग्रेड वर्जन विंडोज 8.1 में लाया गया। 8.1 में सबसे पहला जो फीचर्स लाया गया वो क्या, वो आपका जो स्टार्ट बटन हटा दिया गया था विंडोज 8 में, वो 8.1 में वो स्टार्ट मेनू जैसा एक बटन लाया गया। जब आप पॉइंटर को नीचे लेके आते थे तो वो स्टार्ट बटन आपको मतलब लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर बटन में ले जाते थे तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, अच्छा, क्लोज करने के लिए, शट डाउन करने के लिए पहले विंडोज 7 में तो शट डाउन का ऑप्शन अलग से दे रखा है, बट 8 की अगर बात करो, 8.1 की बात करूं तो शट डाउन आपको कोने में ले जाना पड़ेगा, यानी राइट हैंड साइड कॉर्नर में ले जाने के बाद आपको एक पॉपअप मेनू आएगा जिसमें से आप शट डाउन कर सकते हो। तो फोन के लिए तो सही था, बट अगर बात करूं लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए तो उतना अच्छा नहीं परफॉर्मेंस दिया। इसीलिए इसका अपग्रेड वर्जन आया विंडोज 10, जिसमें आप चाहो तो आपका लैपटॉप मोड में भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो उसको डेस्कटॉप मोड में भी यूज कर सकते हो, यानी आप चाहो तो एप्लीकेशन मार्केट आपका डिफॉल्ट विंडो हो सकता है, आप चाहते हो तो आपका डेस्कटॉप जो आपका रेगुलर डेस्कटॉप है वही आपका लॉगिन स्क्रीन हो सकता है। इसके अलावा विंडोज 10 में बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर जोड़ दिया गया, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का फैसिलिटी, जिस अकाउंट के द्वारा आप अपने आईडी में लॉगिन कर सकते हैं एंड अपना डाटा आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब मोस्ट सिक्योर्ड की बात करें तो विंडोज 10 जो है वो मोस्ट सिक्योर्ड फीचर आपको देना स्टार्ट कर दिया। विंडोज 7 या विंडोज 8 की बात करें तो उसमें विंडोज 7 की बात करें तो उसमें कंट्रोल पैनल का ऑप्शन होता था कोई सेटिंग चेंज करने के लिए। वही जगह पर अगर मैं विंडोज 10 की बात करूंगा तो विंडोज 10 में नॉर्मली आपको एक एक्शन सेंटर दिया गया जिसके द्वारा आप सारे सेटिंग को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने का काम कर सकते हो। मतलब अब आपको कोई मेनू या कोई ऑप्शन या कोई सेटिंग को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं। जैसे मोबाइल में ऊपर से सेटिंग दिखता है, सेम एज इट इज यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन भी आपको दिख जाता है, जहां से आप आसानी से एक्टिवेट या डीएक्टिवेशन का काम आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर, जैसे कि पहले अगर बात करें विंडोज 7 की तो उसमें जो डिफॉल्ट ब्राउजर आता था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर था। विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज दे दिया गया, एक इनबिल्ट सिस्टम मतलब वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, और साथ में इसमें इनबिल्ट बहुत सारे फीचर्स भी है। एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल भी यहाँ पर रखा गया है ताकि कोई एक्सबॉक्स गेम खेलना चाहे तो भी इसके द्वारा खेल सकते हैं आराम से, जो पहले पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स है जो हम विंडोज 10 में देखते हैं। चलो, ये तो हो गया हमारा थियोरेटिकली। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का विंडो आपको मैं शेयर करके भी दिखाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाह रहा हूं कि विंडोज 7 का विंडो देखने में किस तरीके से होता है। ये जिस डेस्कटॉप को अभी आप देख रहे हैं इसमें विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है। जब भी आप विंडोज 7 इंस्टॉल करेंगे बाय डिफॉल्ट आपके सामने डेस्कटॉप में जो आइकन आएगा वो आपका ये रिसाइकिल बिन का आइकन होता है। कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर आप जब भी इंस्टॉल करते हैं बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप में जो आइकन रहता है वो रिसाइकिल बिन है। बाकी जो आइकन है वो मैंने बाद में ऐड किया है। ये इसका व्यू है, ये थोड़ा देखने में प्लीजेंट लगता है, अच्छा भी लगता है। इसका स्टार्ट बटन एक्सपी में तुलना में नहीं है, एक्सपी में तो चौकर बटन होता है। यहाँ पर देखो गोलाई में एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये स्टार्ट बटन ओपन हो जाता है। इसमें यहाँ पर जो भी यूजर एट प्रेजेंट ओपन है उस यूजर का नाम आपको दिखाता है, उसका डॉक्यूमेंट या पिक्चर को ओपन करने का काम आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। वहीं पर अगर विंडोज एक्सपी की बात करें तो आपको माई कंप्यूटर ओपन करके ये सब चीजें देखना पड़ता था, पहले यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले नॉर्मली जब भी हम स्टार्ट में जाते थे आपको सिर्फ यही टास्क मेनू जो अपने लास्ट टास्क ओपन कर रखे थे वही टास्क आपको दिखाते थे। देखिए ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू है, मैंने इसके ऊपर क्लिक भी नहीं किया, सिर्फ पॉइंटर को इसके ऊपर लेके गया था तो वो पॉइंटर से ही पहचान कर लिया कि मुझे ये डिटेल दिखाना है तो उसका डिटेल वो दिखाना शुरू
कर देता है। इसको कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेनू हम बोलते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारा और भी एक्स्ट्रा फीचर है, जैसे मैं इसके ऊपर गया, देखिए यहाँ पर एक स्मार्ट सर्च का यानी फर्स्ट सर्च का, ये एक्सटेंडेड सर्च का ऑप्शन दे रखा है। कुछ भी एप्लीकेशन आप सर्च करना चाहते हैं यहाँ पर लिख के दीजिए, वो एप्लीकेशन को भी सर्च करेगा, इवन आपके कोई फाइल है उस नाम से तो वो उसको भी वो सर्च करके यहाँ पर आपको दिखाना शुरू कर देगा। जैसे सपोज कीजिए मुझे पेंट को एप्लीकेशन को ओपन करना है, मैंने पेंट लिख दिया तो देखिए सबसे ऊपर पेंट एप्लीकेशन को दिखाना पर शुरू कर दिया जो एग्जैक्ट मैच है, और नियरेस्ट जो फाइल में ये वर्ड लिखा होगा वो यहाँ पर वो फाइल्स में भी सर्च करके दिखा रहा है। तो ये जो एक्सटेंडेड सर्च फैसिलिटी है, पहले विंडोज एक्सपी में इस तरीके से सर्चिंग होता नहीं था, जो विंडोज 7 में आपको ये फीचर रखा गया है। एंड इसके अलावा भी इसमें बहुत सारा और भी फीचर है। एक तो देखिए इसका ये जो टास्क बार है, इस टास्क बार का कलर आप लाइट डार्क अपने मर्जी से कुछ भी करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इसका फीचर भी इसके अंदर अवेलेबल है। टास्क बार में जाइए, प्रॉपर्टीज में जाके आप टास्क बार सेटिंग भी कर सकते हैं। टास्क बार में जो भी टूल बार ऐड वगैरह करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसको टैबलेट मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टैबलेट मोड में भी ये कन्वर्ट हो जाता है, जो फीचर आपका विंडोज एक्सपी में पहले नहीं था। इसके अलावा इसके डेस्कटॉप में और भी एक्स्ट्रा मतलब इसमें और भी सुविधा दिया गया है। जैसे मैं इस डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूं, देखिए अगर मुझे डिस्प्ले का रिजोल्यूशन वगैरह चेंज करना है तो स्क्रीन रिजोल्यूशन में जाके आप स्क्रीन रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, जो कि ये पहले जो होता था, पहले हमें आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में जाके ये काम करना पड़ता था, आप वो काम आप बाहर से ही सीधा कर सकते हैं। पर्सनलाइज में जाएंगे तो इसका व्यू वगैरह आप चेंजेस कर सकते हैं सीधा, जो काम आप पहले प्रॉपर्टीज में जाके करते थे वही आपको यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज की जगह सीधा आपको यहाँ पर पर्सनलाइज में जाके दिख जाता है, जहां से आप अपने हिसाब से इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। ये पुराना व्यू लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नया लेटेस्ट व्यू लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसमें पिक्चर वगैरह जो है वो ऑटोमेटिक चेंज भी होता है एक टाइम के बाद, खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज होते रहता है। और जो ये पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये सारे HD पिक्चर है, यानी हाई डेफिनेशन मोड में है। वहीं पर अगर विंडोज एक्सपी की बात करूं तो सारे 2D पिक्चर्स होते थे, हाई डेफिनेशन मोड में होते नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा डेस्कटॉप में कुछ आइकन वगैरह ऐड करना है, आप यहाँ से चेंज आइकन से, डेस्कटॉप आइकन से आइकन ऐड या हटाने का काम या बंद करने का काम या कोई आइकन को मॉडिफाई करने का काम यहाँ से आप कर सकते हैं। ये सारा चीजें यहाँ पर है। इवन माउस पॉइंटर हैंडल चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से जा सकते हैं। टास्क मैनेजर को एक्सेस करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये जो आप फीचर्स देख रहे हैं ये विंडोज 7 में इस तरीके से अवेलेबल है, जबकि आप विंडोज एक्सपी में जाते थे तो आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में जाकर सिर्फ डिस्प्ले डिटेल मिलता था। अगर पावर में जाना है तो पावर डिटेल पावर में जाना पड़ता था, माउस सेटिंग करना था तो माउस में जाकर आपको चेंज करना पड़ता था। वही चीज आपको यहाँ पर एक ही जगह देने की कोशिश किया गया है। इसके अलावा इसमें और सबसे बड़ी जो फीचर है, राइट क्लिक कीजिए एक बार डेस्कटॉप के ऊपर तो आपको यहाँ पर गैजेट्स का सुविधा दिया गया है। आप यहाँ पर अपने मर्जी से जैसे कि कैलेंडर, क्लॉक, सीपीयू मीटर, जो आपको गैजेट्स चाहिए आप जस्ट क्लिक करेंगे तो वो गैजेट्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये देखिए वो गैजेट्स आपको दिखना शुरू हो गया। ऐसे आपको सीपीयू मीटर चाहिए, क्लिक कर दीजिए, देखिए वो आपको ऐड हो रहा है। अगर इसको आप हटाना चाहते हैं तो क्लोज बटन में क्लिक करके इनको आप हटा भी सकते हैं। तो ये फीचर आपको इसके अंदर रखा गया है, गैजेट्स का सुविधा भी रखा गया है। इसके अलावा इसमें जो पुराना ब्राउजर सॉफ्टवेयर था वही इंटरनेट एक्सप्लोरर का लेटेस्ट वर्जन आपको इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा और एक सबसे बड़ा फीचर जो है वो है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डबल पैन व्यू में ही ओपन होगा। अगर पहले की बात करें एक्सपी की तो वो सिंगल पैन व्यू में ओपन होता था, यहाँ पर डबल पैन व्यू में ओपन होता है। साथ ही साथ आप चाहे तो फाइल फोल्डर का डिटेल देखने के लिए यहाँ पर प्रीव्यू मोड भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जहां पर फाइल फोल्डर का आपको प्रीव्यू भी तुरंत एप्लीकेबल मतलब देखना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं डी ड्राइव के अंदर जा रहा हूं, डी ड्राइव में कोई भी फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर वो कोई फाइल यहां पर है, जैसे मैं एक काम करता हूं, मैं माई पिक्चर से आपको कोई फाइल दिखाता हूं। जैसे ये पिक्चर फाइल के ऊपर क्लिक करा, देखिए इस पिक्चर के बारे में यहाँ पर पिक्चर दिखना स्टार्ट हो गया। ये प्रीव्यू मोड यहाँ पर अवेलेबल है जो पहले आपको मिलता नहीं था। इसके अलावा पहले यहाँ पर मेनू में होते थे ये ऑप्शन, जैसे ऑर्गेनाइज वगैरह ये सब देख रहे हैं, पहले ये मेनू में होते थे, अब यहाँ पर मेनू बेस्ड की जगह ये ऑर्गेनाइज मेनू के अंदर ही दिख रहा है। इसके अलावा अगर मुझे फाइल के नेम के साथ साथ ये फाइल का एक्सटेंशन नेम यानी फाइल फोल्डर का प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ चेंजेस करना है, पहले टूल्स में जाके फाइल फोल्डर में जाना पड़ता था, अब आपको वो करने की जरूरत नहीं। अब आप सीधा ऑर्गेनाइज में जाइए, ऑर्गेनाइज में जाके फाइल फोल्डर सर्चिंग ऑप्शन में चले जाइए। यहां से आप फाइल फोल्डर सर्चिंग ऑप्शन या फाइल फोल्डर ऑप्शन का चेंजेस कर सकते हैं। व्यू टैब भी यहाँ पर वही सेम है, सर्चिंग भी वही यहाँ पर सेम ही ऑप्शन रखा गया है। बट हाँ, पहले ये टूल्स में मिलता था, अब आपको ये ऑर्गेनाइज मेनू के अंदर मिल जाएगा। बैक जाने के लिए यहाँ पर सुंदर सा बैक का बटन दे रखा है, क्लिक करेंगे तो आप बैक जा सकते हैं किसी भी विंडो में। ठीक है, तो इस तरीके का व्यू विंडोज 7 में अरेंज किया गया है, जो दिखने में प्लेजेंट है, काम भी फास्टर करता है, और इसके अलावा इसमें थोड़ा ग्राफिक का भी ध्यान रखा गया है, जो ग्राफिक भी इसमें बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा इसमें वाईफाई वगैरह सपोर्ट करता है ना,
देखिए इसमें वाईफाई भी है, और वाईफाई के साथ इसमें एक सुविधा सबसे बड़ा है कि आप किसी के वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है और उसी नेटवर्क को आप चाहे तो दोबारा से शेयरिंग भी कर सकते हैं, मतलब हॉटस्पॉट का सुविधा भी आप ले सकते हैं अगर आपका डिवाइस सपोर्टेड है तो। पहले विंडोज एक्सपी में ऐसा कोई फैसिलिटी या सुविधा होता नहीं था। तो ये सारे चीज जो अभी आप देखें, ये सारा आपका विंडोज 7 के हिसाब से है। विंडोज 7 में अगर आप पेंट का व्यू भी देखेंगे, मैं एमएस पेंट ओपन करके दिखा रहा हूं, ये मेरा पेंट एप्लीकेशन है। तो देखिए ये पेंट एप्लीकेशन का व्यू भी चेंज हो चुका है। पहले जो पेंट एप्लीकेशन होता था वो मेनू बेस्ड होता था, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर रिबन बेस्ड है, मतलब जो भी आपको मेनू चाहिए वो रिबन में मिल जाएगा, मेनू के अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यूजर फ्रेंडली करने की कोशिश किया गया है ताकि यूजर फ्रेंडली हो पाए। ऐसे ही आपका वर्डपैड में भी एक्सटेंडेड व्यू आपको दिखाया गया है, मैं आपको खोल के भी दिखा रहा हूं। जैसे वर्डपैड ओपन कर लेते हैं, ये मैंने वर्डपैड ओपन कर लिया। देखिए इसका वर्डपैड का व्यू आप देख लीजिए, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखा गया है, यानी रिबन व्यू में रखा गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मेनू बेस्ड में होता था। आपने देखे होंगे पहले का वर्डपैड के लिए आपको मेनू में जाना पड़ता था अगर आप विंडोज एक्सपी वगैरह यूज करते हैं, बट 7 में आपको मेनू में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप बाहर से ही इस मतलब ये रिबन मेनू में से ही सारे ऑप्शन को आप एक्सेस या डीएक्सेस या हटाना या बंद करने का काम आप यही से कर सकते हैं। तो ये व्यू में चेंजेस बहुत एक्सटेंडेड रखा गया है किसके अंदर, विंडोज 7 के अंदर। अब हम नेक्स्ट आपको जो व्यू में ले जाऊंगा वो आपका विंडोज 10 का होगा। तो चलिए विंडोज 10 में आपको दिखाते हैं कि विंडोज 10 में क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर एडेड है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम विंडोज 10 देखते हैं तो विंडोज 10 में ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ये जो डेस्कटॉप मैं आपको अभी दिखा रहा हूं ये विंडोज 10 का व्यू है, आप देख ही पा रहे हैं। विंडोज 10 में या विंडोज 7 मैंने आपको बोला था कि जब भी आप कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे बाय डिफॉल्ट ये रिसाइकल बिन का आइकन आपको दिखेगा ही, तो रिसाइकल बिन का आइकन दिखा रहा है। इसके अलावा इसमें देखिए स्टार्ट बटन जो विंडोज 7 में आपने देखे थे वो गोलाकार स्टाइल में था, गोल राउंड शेप में था, वहीं पर आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन देखिए इस तरीके से, और स्टार्ट के साथ ही टास्क बार में ये कॉर्टेना सर्च इंजन भी दिया गया है। ये एक डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसको आप वॉइस कमांड के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। आपको जो भी कमांड देना है इस वॉइस कमांड में क्लिक करके आप उसको बोलिए, वो अपने आप सर्च करके दिखा देगा। जैसे सपोज कीजिए मैं पेंट एप्लीकेशन सर्च करना चाहता हूं, तो पेंट में क्लिक कीजिए, पेंट लिखते ही पेंट रिलेटेड जो भी फाइल्स मेरे पास अवेलेबल एट प्रेजेंट वो सारे यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गए। ये कॉर्टेना सर्च इंजन का काम है। एक्चुअली ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में ये सर्च करने में सक्षम है। वही जगह पर अगर विंडोज 7 की बात करें तो वो ऑफलाइन मोड में सर्चिंग कर सकता था। इसके अलावा मल्टी विंडो व्यू के लिए यहाँ पर टास्क व्यू ऑप्शन दिया गया है, जिसमें अगर आप मल्टी व्यू में करते हैं, यानी 2-4 विंडो एक साथ ओपन कर रखे हैं, तो मल्टी व्यू विंडो आप यहाँ से टास्क व्यू में जाके एक साथ मल्टीपल विंडोज में काम कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फीचर आप देखिए, यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है, जहां से आप डिस्प्ले सेटिंग में चेंजेस कर सकते हैं। ये सेटिंग का स्टाइल कुछ इस तरीके से है, इस तरीके जहां पर आप रेजोल्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। इवन बैटरी सेटिंग टैबलेट मोड में किसी भी मोड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट विंडो दे रखा है, मतलब सीधा आप यही से ही चेंज कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर पिक्चर वगैरह कुछ चेंज करना है तो पर्सनलाइज कर सकते हैं। पर्सनलाइज करने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए पर्सनलाइज का ऑप्शन दे रखा है, जहां से आप डेस्कटॉप का व्यू वगैरह चेंजेस कर सकते हैं, पूरा ग्राफिक चेंज वगैरह सारा कुछ आप यही से कर सकते हैं। थीम, कलर, टास्कबार स्टाइल सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो व्यू चेंज आप पर्सनलाइज से करिए, बाकी सेटिंग में चेंज आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग से, या तो आप चाहे तो इसको करने के लिए और एक जगह भी जा सकते हैं, आपको कंट्रोल पैनल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कहां से कर सकते हैं? और एक दूसरा ये देखिए यहाँ पर कोने में एक बटन दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जहां पर ये नोटिफिकेशन दिख रहा है ना, ये नोटिफिकेशन के साथ साथ ये देखिए सेटिंग का भी ऑप्शन दिखा रहा है। इस मेनू को मैं एक्सपेंड करता हूं तो ये एक्सपेंड हो गया। ये आपका एक्शन सेंटर है, जहां से आप अपने हिसाब से कोई भी सेटिंग को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने का काम भी कर सकते हैं। देखिए टैबलेट मोड में लेना है, नेटवर्क एक्सेस करना है, सारे सेटिंग चेंजेस या कुछ चाहिए तो सेटिंग्स में क्लिक कर दीजिए, आप सारे सेटिंग यहीं से बैठे बैठे आप एक्सेस कर सकते हैं। ब्लूटूथ एक्टिवेट करना चाहते हैं कि नहीं, नाइट मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि नहीं, बैटरी सेवर मोड में, डिस्प्ले सेटिंग चेंज करने, प्रोजेक्टर कनेक्ट करने के लिए सब कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ये एक्शन सेंटर फैसिलिटी जो है ये विंडोज 10 का फीचर है, विंडोज 7 में ऐसा कोई फीचर नहीं था। साथ में मैंने आपको बताया था इसमें लॉगिन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से आप लॉगिन करते हैं ताकि अपना सिक्योरिटी और बना हुआ रहे। आप इस सिक्योरिटी में आप चाहे तो बायो पिन भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो 4 डिजिट का पिन कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो कैरेक्टर यूज करके भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ये सारा फीचर इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा इसमें देखिए वाईफाई ऑप्शन भी दे रखा है,
कीबोर्ड चेंज करने का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप कीबोर्ड का लैंग्वेज भी चेंजेस कर सकते हैं। ये सारा फीचर जो है ये आप देख पा रहे हैं अभी किसके अंदर है, विंडोज 10 के अंदर है। इसके अलावा मैं यहाँ पर मेरा जो माई कंप्यूटर व्यू है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं माई कंप्यूटर को देखने के लिए विंडोज की के साथ ई दबा रहा हूँ तो माई कंप्यूटर मेनू मेरा एक्सप्लोर हो जाएगा। ये देखिए ये माई कंप्यूटर का एक्सप्लोरर व्यू है या एक्सप्लोरर व्यू आप बोल सकते हैं। जो आपने विंडोज 7 में देखे थे वहां पर डबल पैनल था, यहाँ पर भी डबल पैन है। इसके अलावा इसमें देखिए आपको मेनूज जो है वो मेनू में अलग से, जैसे वहां पर आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ता था या किसी और मेनू में जाना पड़ता था, यहाँ पर वही सब काम आपको होम, शेयर या व्यू मेनू से आप कर सकते हैं। जो आपका किस मोड में दे दिया, पूरी आपको यहाँ पर इस पैनल मोड में, यानी आपका इस रिबन व्यू में के अंदर दिख रहा है। इस रिबन से आपको जो काम चाहिए, जो काम आपको लेना है वो आप रिबन से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आपको किसी मेनू के अंदर जाके घुसने की जरूरत नहीं है। ये जो फीचर्स आप दे रखे हैं ये फीचर्स विंडोज 10 में, ये विंडोज 7 में भी नहीं है। जैसे आप ऑप्शन में जा रहे थे, देखिए ऑप्शन में गए, ये ऑप्शन में जाने के बाद वो आपको फाइल फोल्डर सर्च ऑप्शन मिला था, याद करके देखिए। क्लिक करेंगे तो ये फाइल फोल्डर सर्च ऑप्शन है। ये फाइल फोल्डर सर्च ऑप्शन अब आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा यहाँ बाहर से ही एक्टिवेट या डीएक्टिवेट का काम कर सकते हैं। व्यू चेंज का भी ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। शेयरिंग का काम आप सीधा यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं। होम टैब में बाकी सेटिंग जो देने का काम वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका माई कंप्यूटर का एक्सप्लोरर जो व्यू है पूरा यहाँ पर डिफरेंट व्यू कर दिया है ताकि यूजर आराम से इसको यूज कर सके। कोई भी सेटिंग में जाने के लिए उसको कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े, वो सीधा बाहर से ही देख सकते हैं। जो बिगिनर यूजर है उनके लिए तो बहुत आसान ही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर Xbox कंसोल भी दिया गया है ताकि आप अगर हाई डेफिनेशन गेम वगैरह खेलना चाहते हैं, Xbox गेम वगैरह खेलना चाहते हैं तो वो इसके अंदर ऑलरेडी सेटिंग्स अवेलेबल है, मतलब फीचर्स अवेलेबल हैं। आप बस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए और अपना काम आप कर सकते हैं, ठीक है। शटडाउन करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शटडाउन का बटन भी दिया गया है। क्लिक करके आप शटडाउन या जो भी आप करना चाहे, रिस्टार्ट करना चाहे, स्लीप मोड में जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। तो ये आपका विंडोज 10 का व्यू है। किसका व्यू है? विंडोज 10। और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो विंडोज 7 का व्यू था। आपने देख ही लिए होंगे कि दोनों का व्यू में क्या चेंजेस है। अब मैं आपको पेंट एप्लीकेशन यहाँ पर भी ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारा पेंट एप्लीकेशन का विंडो है जो आपके सामने अभी ओपन होने जा रहा है। देखिए सेम एज इट इज विंडोज 7 जैसा ही है। साथ में यहाँ पर 3D पेंट का फैसिलिटी है जो आपको विंडोज XP में, विंडोज 7 में दिखाई नहीं दिया था। शेप वगैरह ड्रॉ करने का भी अलग से ऑप्शन दे रखा है ना। तो ये सब तो कुछ चीजें अवेलेबल था, कुछ चीजें अवेलेबल नहीं था, वो यहाँ पर है। इसके अलावा इसका जो कैलकुलेटर है मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। ये कैलकुलेटर को मैं ओपन कर रहा हूँ, CALC लिख के मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया है। तो मेरा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेटर एक्चुअली इस एप्लीकेशन को मैंने बंद कर रखा है। चलिए मैं आपको बाकी चीजें दिखाता हूँ। इसके अलावा इसमें मैं ड्रैग करके नीचे गया, देखिए यहाँ पर बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर आपको दिखा रखा है। मैंने आपको Xbox वगैरह बोला था, वो फीचर भी इसके अंदर ऑलरेडी है, आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था विंडोज सेटिंग, विंडोज एक्सेसरीज, इसमें आप जाएंगे तो इसमें आपको बहुत सारे नए फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो देखिए ये मोबिलिटी सेंटर, मैक इनपुट पैनल जो आपका पहले नहीं था, अब इसमें दिख रहा है आपको, ठीक है ना। 3D पेंट का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन तो पहले होता था। स्नाइपिंग टूल, इसमें आपको नया ऑप्शन मिला गया, जिसके द्वारा आप किसी भी डेस्कटॉप का किसी भी स्क्रीन का कटिंग ले सकते हैं, यानी स्नैपशॉट ले सकते हैं। साथ में स्टिकी नोट भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये सारे फीचर्स आपको दिख ही रहा है। ये सारे फीचर्स जो है आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहले से ये फीचर ऐड करके रखा गया है। ये सब जो फीचर मैंने आपको बताया ये विंडोज 10 का अल्टीमेट फीचर है जो विंडोज 10 के अंदर दिया गया है। इसके अलावा विंडोज 10 विंडोज 7 की तुलना में काफी गुना स्पीड अच्छा है। और इसमें आपको जैसे विंडोज हैंग होने का या बाकी चीजों का जो प्रॉब्लम रहता था, या अगर आप बोलते, सबसे पहले जो मैं एक सबसे बड़ी बात जो बताना चाहूंगा विंडोज रिस्टोरेशन का। पहले अगर विंडोज 7 में आप रिस्टोरेशन करते थे सीधा लॉगिन स्क्रीन तक आपको लेके रिस्टोर नहीं करते थे, मतलब अगर आपका जो फाइल वगैरह है वो सब उसके अंदर रह जाता था, है ना। बट यहाँ पर अगर आप विंडोज 10 में अगर आप रिस्टोर करते हैं तो बिल्कुल लास्ट, मतलब बिल्कुल बिगिनिंग स्क्रीन में आपको लेके जाता है, जहां पर कोई फाइल, डिफॉल्ट सेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं रहता, मतलब सब कुछ आपका डाटा इरेज हो चुका होता है।
ठीक है। तो ये आपका रिस्टोर करने का फैसिलिटी इसके अंदर बहुत अच्छा है, जो आपको यहाँ पर विंडोज 10 में देखने को मिलता है। अल्टीमेटली अगर बात बताएं तो विंडोज 10 काफी अच्छा है विंडोज 7 की तुलना में। और दूसरी बात ये है, विंडोज 7 का आपका जो सपोर्ट था वो सपोर्ट अब बंद हो चुका है, वहीं पर आपका विंडोज 10 का सपोर्ट अभी भी चालू है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं, सिक्योर्ड एक ब्राउजिंग चाहते हैं या सिक्योर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहते हैं, तो बेटर ऑप्शन कि आप विंडोज 10 के साथ ही चले, यानी विंडोज 10 का ही यूज करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।